दतिया उपचुनाव के नतीजे आज आ जाएंगे। रिजल्ट से पहले कांग्रेस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को पार्टी से निकाल दिया गया है। भीतर घात के आरोपों के बाद राजेंद्र भारती पर गाज गिर चुकी है। चुनावी नतीजों से पहले एक बहुत बड़ा फैसला, राजेंद्र भारती को बाहर का रास्ता दिखाया। घनश्याम सिंह के आरोपों के बाद यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कल हरीश चौधरी ने इस आदेश को प्रकट किया, सामने लाए और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि तत्काल प्रभाव से राजेंद्र भारती को पार्टी से निष्कासित किया जाता है। आपको बता दें कि घनश्याम सिंह ने कई आरोप राजेंद्र भारती पर लगाए थे, भाजपा से साठगांठ करने के आरोप लगाए थे। उसके चलते एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज दतिया की मतगणना होनी है। आज दतिया का दिग्गज कौन होगा इसका फैसला होना है। और उससे पहले राजेंद्र भारती, जो कि एक बड़ा कद रखते थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और पूर्व गृह मंत्री और 3 बार विधायक रह चुके नरोत्तम मिश्रा को परास्त किया था, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दतिया में जिनकी वजह से उपचुनाव हो रहा है, राजेंद्र भारती, जिनको कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। भाई साहब, कैसे सूचना मिली आपको? पहले से पता था इस बात में? सूचना तो आप लोगों से मिली। हाँ, इससे पहले सूचना। क्या वजह मानते हैं आप? क्या फर्क पड़ता है? जो लोगों ने शिकायत की है वो खुद ही उस कटघरे में खड़े होते हैं। शिकायत करता खुद ही उस कटघरे में खड़े होते हैं। तो अपनी पब्लिक मीटिंग, कांग्रेस के चुनाव के दौरान पब्लिक मीटिंग्स में से यदि कोई प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के नेता की तारीफ करता है तो उससे क्या माना जाएगा? और हम उसकी बुराई करते हैं मंच पर पहुंच के। यही तो हमारी उनकी लड़ाई है। उसी मंच पर पहुंचकर हम भारतीय जनता पार्टी के नेता की क्रिटिसाइज करते हैं और प्रत्याशी उसकी तारीफ करते हैं। अभी तो पार्टी को सोचना चाहिए कि किसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, किसके खिलाफ नहीं करना चाहिए। शुरू से ही देख रहे थे कि आप घनश्याम सिंह के विरोध में थे लगातार। जब उनका टिकट हुआ था उससे ही लगातार विरोध में चल रहे थे। क्या वजह क्या है? क्या के लिए विरोध में थे? अरे हमारा टिकट तो कटा नहीं था उनसे। हमारा टिकट तो हमारी पहले हमको ही कहा गया था, क्योंकि हमको जो है डिस्क्वालीफाइड किया गया था। तो ये उन्होंने, जब हमने मना कर दिया तो मुझसे जो पूछा गया था, मैं नाम दिए थे, बैकवर्ड के दिए थे, अध्यक्ष नायक का दिया था, राजलाल बघेल का दिया था, यादव का दिया था, स्वामी चंद्रशेखर का दिया था। और उनको मिला तो जब हमारा टिकट कटता और उनको मिलता तो हमारी नाराज़गी होती। जब हमने खुद ही मना कर दिया कि हमें चुनाव नहीं लड़ना, तो हमारी नाराज़गी उनसे कोई नहीं थी। नहीं, उन्होंने घनश्याम सिंह ने शिकायत की थी, उसके बाद आपने किसी नेता से बात की? करते हैं सामंतवादी लोग। यदि हम लोगों की शिकायत नहीं करेंगे तो किसकी शिकायत? सामंतवादी लोग, हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लड़के हैं, उनके राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलते रहे, ये अंग्रेजों के एजेंट थे, ये नरोत्तम के एजेंट है। तो एजेंटगिरी और षड्यंत्र इनका हिस्सा है। मतलब बीजेपी में नहीं जाएंगे ऐसा? जब हम चुनाव लड़ेंगे 2028 में, तो आप देख लेना, पब्लिक का आशीर्वाद हमें मिलेगा और हम जीत के आएंगे। किस पार्टी से लड़ेंगे आप? अरे अब वो तो उस समय तय होता है। नहीं, अभी बता दो किससे? अभी थोड़ी क्या होता है? बीजेपी से या समाजवादी पार्टी? अभी थोड़ी क्या होता है, अभी तो नहीं है। चलिए, लेकिन हम तो ये जी ये अवश्य है हाँ। कि जिस दिन हम निकल जाएंगे हाँ। पूरे मध्य प्रदेश में, हाँ। तो लोग देखेंगे कि एक कांग्रेसी, संघर्षशील कांग्रेसी कार्यकर्ता जिसने अपनी गर्दन कटा के रख दी, अपने साथियों की गर्दन कटा दी, उसके साथ क्या व्यवहार, किस तरह की ये जो दुर्व्यवहार है, आप मानते हैं पार्टी ने गलत किया? निश्चित रूप से। यदि संघर्षशील कार्यकर्ताओं के साथ इतना नाइंसाफी होगी, अन्याय होगा, निश्चित रूप से गलत है। बिल्कुल। तो देखिए, कांग्रेस के विधायक रहे राजेंद्र भारती, उनका साफ तौर पर कहना है कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उन्हें निष्कासित कर दिया है। और उनका साफ तौर पर आरोप यही है कि पार्टी ने गलत किया है और यही वजह है। उन्होंने ये भी कहा है और दावा किया है कि 2028 में वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किस पार्टी से लड़ेंगे अभी ये नहीं कहा है। कैमरा पर्सन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।
तो इसी बीच मेरे सहयोगी अनिल गौर और निशांत तिवारी दतिया से लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा और आपसे ये पूछूंगा, कल भी आपने राजेंद्र भारती से वार्ता करी उनके निष्कासन के बाद। एक बहुत बड़ी खबर ये है और एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा मूव कांग्रेस द्वारा लिया गया। आप क्या टिप्पणी करेंगे इस पे, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए कार्तिक, दतिया उपचुनाव में एक के बाद एक नए अपडेट आ रहे हैं और अपडेट यह है कि देखिए जिस तरीके से पहले ही बताया जा रहा था कि राजेंद्र भारती घनश्याम सिंह के साथ चुनाव प्रचार में नहीं उतर रहे हैं और उस पर साफ संकेत ये भी था कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन आखिरकार जिस तरीके से देखिए जब मतदान हो गया उसके बाद घनश्याम सिंह ने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व से शिकायत की थी कि उन्होंने पार्टी का विरोध किया है अंदरूनी, और यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें कल रात निष्कासित कर दिया है। सोचिए आप कितना बड़ा घटनाक्रम है, जिस व्यक्ति की वजह से ये उपचुनाव हो रहा है उसी को ही पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर कह सकते हैं देखिए कार्तिक, और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जिस तरीके से आज दतिया का कौन होगा अगला विधायक, ये आज फैसला होगा। ठीक 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी कार्तिक, और मैं इस वक्त मैं दिखा भी देता हूं आपको कि ये शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है जहां पर ये मतगणना हो रही है और ठीक 8 बजे से जो मतगणना है वो शुरू होगी। 20 टेबलों पर 15 राउंड में ये दतिया का जनादेश खुलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 8 बजे ठीक डाक मतपत्रों की सबसे पहले गिनती होगी और उसके बाद जो ईवीएम में दर्ज वोट हैं उनकी गिनती शुरू होगी और 9 बजे के बाद कार्तिक रुझान आना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए देखिए तैयारियां मैं आपको बता देता हूं कार्तिक कि यहां पर जो तैयारियां हैं पुलिस प्रशासन की जो पूरी कर ली गई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर सबसे बड़ी ये है कि सुरक्षा व्यवस्था की तरफ से 3 लेयर में यहां सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा। तो कह सकते हैं आप देखिए आज अगला दतिया का अगला विधायक कौन होगा, आज ये जनादेश ये खुलेगा कार्तिक। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और ये सच में बहुत बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि घनश्याम सिंह ने राजेंद्र भारती पर आरोप लगाए थे। एक और बात अनिल मैं आपसे ये पूछूंगा कि इसका जिनका निष्कासन राजेंद्र भारती का किया गया, घनश्याम सिंह ने उन पर आरोप लगाए थे, तो क्या ये माना जा सकता है कि आला कमान ने कहीं कहीं घनश्याम सिंह की बात से सहमति जताई है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कार्तिक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह लगातार प्रचार प्रसार करते रहे और इसी दौरान एक भी दिन राजेंद्र भारती उनके साथ नजर नहीं आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से घनश्याम सिंह का टिकट फाइनल हुआ उसके बाद ही राजेंद्र भारती ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। उनका राजेंद्र भारती का साफ आरोप यही है कि वो नरोत्तम मिश्रा के दोस्त हैं, यानी जो नरोत्तम मिश्रा हैं वो राजेंद्र भारती नरोत्तम मिश्रा को अपना दुश्मन, राजनीतिक दुश्मन समझते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने जिस तरीके से मतदान हुआ, मतदान के बाद सीधे तौर पर वरिष्ठ नेतृत्व को आरोप लगाया कि उन्होंने पार्टी के साथ एक तरह से अंदरूनी भितरघात किया है और पैसे लेकर, यानी बीजेपी से पैसे लेकर उनको हराने की बात कही है। तो यही वजह है कि देखिए जिस तरीके से कहा जा सकता है कि जब वरिष्ठ नेतृत्व को इस बात की शिकायत पहुंची तो उसके बाद वरिष्ठ नेतृत्व ने यह फैसला लिया है और रात उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत बड़ी खबर है और आपने एक बहुत अच्छा अपडेट हम पर इसको दिया, धन्यवाद अनिल। निशांत मैं आपके पास लौटूंगा पर उससे पहले एक बड़ी खबर बता दें, दतिया उपचुनाव के आज नतीजे सामने आएंगे। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना होगी। 20 टेबल पर 15 राउंड में जन आदेश खुलेगा। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी और फिर सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 350 अधिकारी कर्मचारी मतगणना की जिम्मेदारी संभालेंगे और सुबह 9 बजे के बाद एक रुझान आने स्पष्ट हो जाएंगे। 9 बजे तक ही अनुमान लगने लगेगा कि दतिया पर किसकी विजय हो रही है, क्या वो भाजपा है, आजाद समाज पार्टी है या कांग्रेस है। तो निशांत मैं आपके पास वापस लौटूंगा और एक चीज ये पूछूंगा कि क्या अनुमान है, बहुत समय से आप लगातार कवरेज कर रहे हैं और दतिया पर लगातार डटे हुए हैं, क्या लगता है दतिया की मिट्टी पर कांग्रेस के पंजे का निशान हो सकता है या जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो भाजपा का कमल भी खिल सकता है, आपका क्या अनुमान है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जैसा कि जो रुझान आ रहे हैं पहले तो ये कांग्रेस के हक में जा रहे थे, लेकिन हम आज की बात करें तो आज ये बीजेपी का है तो बीजेपी का कैंडिडेट भी यहाँ से जीत सकता है। हम बात करें सबसे पहले कैंडिडेट की तो जैसे कि आज सुबह का टाइम है और जो 3 तारीख है आज मतगणना का भी दिन है और आज के दिन ही दतिया को एक नया विधायक मिलेगा। जो प्रत्याशी है, प्रत्याशी सुबह माँ पीताम्बरा माँ के दर्शन करके
यहाँ पर पहुंचेंगे। हम व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था को लेकर यहाँ पर जो पुलिस व्यवस्था है वो भी लग चुकी है। जो यहाँ पर कर्मचारी है वो अपनी धीरे धीरे ड्यूटी के लिए भी आना शुरू कर चुके हैं। और जो आपने अभी कहा था कि दतिया के लिए किस पार्टी का विधायक हो सकता है, तो दतिया की हम बात करें, जैसे कि आजाद समाज पार्टी है और भाजपा है और कांग्रेस है, तो तीनों पार्टियों की जो जबरदस्त टक्कर देखी गई थी वोटिंग को लेकर, लेकिन अभी ऐसा कोई अनुमान भी नहीं लगा पा रहा है कि आज किस पार्टी से विधायक मिलेगा। जी, मतलब एक बहुत बड़ी खबर ये भी है कि आज ही मतगणना होनी है और ये अनुमान लगाना बहुत कठिन है कि कौन विजयी होगा। अनिल, मैं वापस आपके पास आऊंगा और आपसे भी ये बात पूछूंगा कि क्या आपको क्या अनुमान लगता है, क्या कौन इसका विजयी हो सकता है इस सीट पर? बिल्कुल, देखिए कार्तिक, अभी जिस तरीके से ठीक 8 बजे जब मतगणना शुरू हो जाएगी तो धीरे धीरे रुझान आना शुरू हो जाएंगे, तो सबको पता लग जाएगा कि कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है। लेकिन कार्तिक, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार रहे हैं दामोदर यादव, वो गेम चेंजर है दोनों पार्टी। अनिल, मैं आपके पास वापस आऊंगा। इससे पहले हम हमारे दर्शकों को बता दें कि उपचुनाव के आज नतीजे सामने आएंगे। 4 विजुअल्स के माध्यम से जरा आज ब्रीफ कर दें कि आज उपचुनाव का क्या माहौल रहने वाला है, मतगणना का क्या माहौल रहने वाला है। मैं वापस लौटूंगा। धन्यवाद अनिल और निशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज उपचुनाव का नतीजा सामने आएगा, थोड़ी देर बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं और किसके सिर सजेगा ताज, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न जो लगातार लोगों के मन में बना हुआ था। दतिया की सीट विवादों के बीच में लगातार घिरी हुई थी और आज मतगणना होगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कल भी कलेक्टर स्वप्निल खंडेलवाल मतगणना के लिए, जहां पर मतगणना केंद्र है पॉलिटेक्निक कॉलेज, वहां पर उपस्थित थे। उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में आने लगेंगे और 9 बजे तक ये क्लियर हो जाएगा कि कौन दतिया में विजयी होगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर और आपको बता दें, दतिया के साथ 2 और उपचुनाव के नतीजे आज सामने आएंगे। बिहार के बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे, साथ ही गुजरात के मांजलपुर का भी रिजल्ट आज सामने आएगा। सुबह 8 बजे से शुरू होगा डाक मतपत्रों की गिनती और इसके बाद ईवीएम वोटों की काउंटिंग भी होगी। तो दतिया के साथ साथ देश के और 2 अलग अलग क्षेत्र, बिहार का बांकीपुर और गुजरात का मांजलपुर, यहां पे भी उपचुनाव हुए हैं। सुबह 8 बजे से सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, जिसके बाद ईवीएम की वोटों की काउंटिंग होगी और यह पता चलेगा कि दतिया के साथ साथ बिहार के बांकीपुर और गुजरात के मांजलपुर में कौन विजयी होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांकीपुर तो वैसे भी नितिन नबीन, जो कि इस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सीट थी। उनकी सीट खाली होने के बाद वहां उपचुनाव की स्थिति पैदा हुई और बिहार के बांकीपुर और गुजरात के मांजलपुर में भी आज दतिया के साथ साथ उपचुनाव का रिजल्ट सामने आएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बताई। दतिया के उपचुनाव पर भी लगातार लोगों की खबर बनी हुई थी, लोगों की नजर बनी हुई थी। इसके बाद ईवीएम वोटिंग का आज रिजल्ट सामने आएगा और 9 बजे तक ये क्लियर हो जाएगा कि कहां पर कौन कौन सी पार्टी विजयी होगी।